Hello friends, welcome back to my channel SK Vedya. So friends, in this video we talked about constitution, what is a constitution and why it is very important. And आज की इस वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जानेंगे कि यह कब शुरुआत हुई थी इसकी और यह इसे बनाने में कितना दिन लगा और यह क्या है, बिल्कुल ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। आखिर यह संविधान क्या है और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप इस सिविक्स चैप्टर पढ़ते हैं या फिर सिविक्स पढ़ते हैं, अगर आपको संविधान नहीं पता तो आप किसी भी काम के नहीं हैं। तो चलिए इसे जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ व्हाट लीगल। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट। Constitution is a legal document containing a set of rules and regulation according to which a country is governed by the government. So friends, अगर Constitution इसका मतलब हम कैसे बताएं, चलिए जानते हैं। Constitution is a legal document. Legal मतलब क्या होता है? देखिए पहले लीगल मीन्स होता है लॉफुल। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं लॉफुल, लॉफुली। ओके, लॉफुली मीन्स जो कानून अवस्था, ओके, उसे कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट्स मीन्स होता है बुक, अ बुक। डॉक्यूमेंट्स मीन्स एक पूरा विस्तार से लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट मीन्स दैट बुक। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कंटेनिंग मीन्स कंटेन करना, कंज्यूम करना। रिटेन यानी कि जो भी उस बुक पे लिखा हुआ है, रिटेन या फिर स्टोरेड है उस बुक पर, तो उसे ही कहते हैं कंटेनिंग करना। यानी कि एक लॉफुली व्हाट डॉक्यूमेंट, एक किताब है जिसमें सारा रिटर्न है। क्या रिटर्न है भाई? ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स दैट एक रूल यानी नियम कानून जो कि है हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो रूल्स और नियम जो कानून है वह लिखा हुआ है उस बुक पर। और चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री, इसके हिसाब से कौन सा कंट्री इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। इस बुक के हिसाब से कंट्री को क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किया जाता है। यानी फिर क्या किया जाता है? उसे जो रूल यानी जो भी शासक किया जाता है। तो इसी प्रकार से होता है कॉन्स्टिट्यूशन। यही है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट। बस इतना आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, इट्स अ बुक कंटेनिंग मीन्स लीगल बुक्स कंटेनिंग मीन्स अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, you can say. So these are all the corrects. Only for the few main line is a set of rules and regulation. So I hope you understood what is a constitution. A rules and regulation containing by a document means that a book. एक बुक में जो जितना भी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा हो वो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब आती है जो कि मोटी होती है, जिसमें जितनी भी रूल्स होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उससे। तो आगे हम लोग जानते हैं
कि यह कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब संविधान लागू किया गया था। तो चलिए जानते हैं। एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर मीन्स दैट यह शुरुआत कब आया था, कब यह बनकर तैयार हुआ था, वह हुआ था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। एंड इतना को यह क्या हुआ था, बस यह बनकर तैयार हुआ था। एंड आफ्टर दैट व्हेन इट कम इनटू इफेक्ट इन फोर्स 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों यह कब आया, यह बना था कब, 26 नवंबर को। इसे याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। एंड यह कब आया इन फोर्स में 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया। इस दिन से इसे स्टार्ट कर दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रहिएगा। एंड ये हुआ था 26 नवंबर एंड ये हुआ था 26 जनवरी। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ओके, इट टुक, अब जानेंगे कि यह कितना समय लगा था इसे बनाने में। इट टुक टाइम टू मेक ए 2 years 11 months and 18 days, मतलब कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का यह समय लगा था इस पूरे संविधान को बनाने में। और इस संविधान को पूरा कंप्लीट करने में बहुत सारे लीडर्स का हाथ था, जैसे कि महात्मा गांधी, बिग जवाहरलाल नेहरू, लाइक ए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स ऑल्सो, वी who they are collected each other and meet here heard and वे लोग सोच विचार के बाद एक सुंदर और ब्यूटीफुल संविधान बनाए जिससे कि हमारा देश अच्छी प्रकार से चल सके। तो अब हम जानते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हमें क्या क्या हमें, अगर हमारा देश क्या इससे होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, यानी हम जानते हैं कि हमारे घर पर, हमारे एवरीडे लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं रहेगा तो यह इससे क्या होगा, देखिए नियम कानून जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर मनुष्य के लिए, हर हम जो जीवन बिताते हैं, या हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में भी एक नियम होता है कि कब खाना खाना है, साथ में ये तो नहीं है कि आप अलग खाना खाते हो और आपकी फैमिली अलग या फिर अलग अलग। तो हर फैमिली का एक रूल होता है, या फिर और स्कूल्स में भी रूल्स होते हैं। अगर यह रूल्स नहीं होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सब एकदम गड़बड़ा जाएगा और क्या हो जाएगा, स्कूल्स में क्या हो जाएंगी, बहुत सारी मारपीट होने लगेगा, सब अपना मनमर्जी करने लगेगा। फिर क्या होगा, सब कोई अपना मनमर्जी, सब मारपीट होगा। तो इसी प्रकार से पूरा देश पूरा बिगड़ जाएगा। यानी इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिससे कि हर एक देश जो अच्छे प्रकार से देश चला सके। तो इसीलिए नियम और कानून हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नियम और कानून को फॉलो करना हमारा धर्म है। तो आप, आई होप कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझे होंगे। इफ़ यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो, so please don't forget to like this video and subscribe my channel and also click the bell icon at all. So thanks for watching this video and thanks for watching. Bye bye.